हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए चलते हैं हम लोग आप लोग के साथ मैट्रिक्स लेक्चर 1, जो कि हम लोग का 7 अक्टूबर को टेस्ट सीरीज एसपीएम टेस्ट सीरीज में मैट्रिक्स का टेस्ट है और करते हैं इसका प्रिपरेशन। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव मस्ती। ठीक है, आइए हम लोग मस्ती करते हैं सर। ठीक है, चलते हैं फटाफट लेकर चलते हैं सर। ऑब्जेक्टिव मस्ती में हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कहता है 1 कि मैट्रिक्स जो है आपको दिया हुआ है 3 5 2 के हैज नो इनवर्स देन के। आपको हम बता दें कि अगर कोई मैट्रिक्स इनवर्स नहीं है तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बटा में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा। और जब डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो हम लोग कहेंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि हैज नो इनवर्स देन वैल्यू ऑफ के, तो डिटर्मिनेंट जीरो कर दीजिए। तो 3 के आपका है कितना 3 2 5 के राइट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 3k माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी 3k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 10 बटा में 3, 10/3। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपका आ चुका है, सामने ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं साहब। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने आता है a इज इक्वल टू 3 6 इतना है और b इज इक्वल टू 2a प्लस 3b। तो सिंपली इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं विद्यार्थी, सिंपली नो डाउट। बस इसमें करो क्या कि 2a, तो 2a का मान बोलिए और प्लस 3b का मान बोलिए। आइए 2a हम रीड करते हैं सर। 3 दूनी यानी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, यानी स्केलर इज मल्टीप्लाइड बाय ईच टर्म ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी स्केलर को मैट्रिक्स के प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 का जब मल्टीप्लाइड होगा सर तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी -8। अरे बोलो साहब, और 3 भी बोल दीजिए यहाँ पर। 7 3 के 21, 8 3 के 24, ठीक है, और 5 3 15 और हमारे पास आता है 6 3 18। देखिए अब बस दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है सर। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 21 प्लस 6 कितना हो जाएगा, बोल दो आप लोग 27। ठीक है, अच्छा 24 और 12 कितना हो जाएगा 26 10 36 हो जाएगा, और 10 15 कितना हो जाएगा 25, और हम लोग को 18 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा 10। कौन सा आंसर हो जाएगा साहब, 27 36 कहीं दिखाई दे रहा है 25 10, ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट फटाफट देखेंगे। ऑब्जेक्टिव मस्ती बोर्ड के लिए सबसे जहरीला टॉपिक आपका है। आते हैं सर देन a प्लस बी। आपको ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, आपसे पूछता है भारत कि ए प्लस बी बता दो क्या होगा। डायरेक्टली यहीं पर ऐड कर देंगे सर, कहीं हमें जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पर ऐड कर दीजिए। 11 9 कितना हो जाएगा 20, 10 10 कितना हो जाएगा 20, और 11 9 कितना हो जाएगा 20। और हमें लगता है कि ये भी 20 हो रहा है, ये भी 20 हो रहा है, ये भी 20 हो रहा है, 20 20 20। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, यस सर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आगे चलते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे सामने आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। आओ साहब, समय को देखते हुए हम लोग फटाक से काम करेंगे। ए स्क्वायर हमें निकालना है तो ए इंटू ए लिखेंगे, और ए का मान बोल दो 1 -1 -1 1, फिर ए का मान बोल दीजिए 1 -1 -1 1। ठीक है, मल्टीप्लाइड करते हैं सर, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। चलिए ए 1 कितना हो जाएगा 2, फिर -1 -1 2, फिर -1 और ये -1 कितना हो जाएगा -1 2, -1 -1 -2 हो जाएगा, और 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। फिर से आपका रो और कॉलम लेते हैं, 1 और माइनस प्लस यानी 2 हो जाएगा, -1 और ये -1 -2 हो जाएगा, -1 -2 +1 2 हो जाएगा। यानी आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया। अच्छा अभी ऑप्शन हम लोग कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेते हैं सर, 1 -1 फिर 1, तो ए 1 -1 -1 क्या है बाबू, ए है, तो हमारा 2a हो गया। और मेरे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a, ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया।
ठीक है, हमें लग रहा है कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ जी आ गए हैं। कह रहा है कि ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए क्या होगा। कह रहा है कि यदि ए और बी सिमेट्रिक को हिंदी में जो हम लोग बोलते हैं सममित आप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सममित 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 आव्यूह। अरे बोलो साहब, यानी कि मेरे पास जो है कह रहा है कि यदि ए तथा बी दोनों सममित आव्यूह है, दोनों सिमेट्रिक है, तो हमें बताइए कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो स्क्यू होता है, माइनस में स्क्यू और प्लस में सिमेट्रिक। ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा और हम लोग प्रूफ भी करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें नो डाउट, आप देख सकते हैं इसमें नो डाउट। कह रहा है कि इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश। अगर आपको लिखवाए थे कि अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है और ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, सममित और विषम सममित। तो ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और यदि पूछ देता है ए माइनस ए डैश क्या हो जाता है, स्क्यू होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का, सिमेट्रिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। फटाफट चलते हैं साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, आपको दिया हुआ है तो आपसे पूछता है भारत किसका वैल्यू बताइए क्या होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि ए प्लस आई 3 मतलब 3 ऑर्डर का है, का होल क्यू माइनस 7 है। चलिए साहब, ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, फटाफट बोलिए, फटाफट सभी लोग बोलते रहिए। ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर ए। अरे बोलो, अब माइनस 7 ए। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे साहब, ए क्यू यानी इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, आई क्यू का मतलब आई ही हो जाएगा, 3a स्क्वायर आई में गुणा होगा तो जस का तस रहेगा, 3a हो जाएगा, आई स्क्वायर आई से गुणा होगा तो 7a। ठीक है, ए स्क्वायर का मान कितना दिया हम लोग का, ए दिया है, तो a इंटू ए प्लस आई को रहने दीजिए, ए स्क्वायर का मान क्या लिखना है, ए लिखना है 3a प्लस 3a माइनस 7a। ठीक है, अब देखो साहब, अब यहाँ पर ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान बोलिए a प्लस आई प्लस 3a प्लस 3a अब माइनस 7a, 3 3 6 आई 1 7, 7a प्लस आई माइनस 7a। हमें लगता है कि 7a क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा आई, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आई 3 यानी 3 रो 3 कॉलम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन के साथ। 8वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। नॉन सिंगुलर मतलब कि जो सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0 हो, नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या होगा, आप बोल सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का एक लौता फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 होता है, जानते होंगे आप लोग। यहाँ n क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, n का मान कितना रखेंगे 2, डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर 2-1, 2 में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। हमें लगता है कि आपको फटाफट समझ में आ रहा होगा, ये सब बहुत ईजी चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ द ऑर्डर कितना दिया हुआ है 3 क्रॉस 3, ईच एंट्री 0 और 1। यहाँ पर पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ एंट्रीज 3 क्रॉस 3। अरे बोलो 3 क्रॉस 3 विथ ईच एंट्री 2 के पावर, ए होता है 2 के पावर m क्रॉस n हो जाएगा, m क्रॉस n 2 के पावर m क्रॉस n, m का मान बोलिए 3, n का मान बोलिए 3, 2 के पावर 9 यानी कितना हो जाएगा 512। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, यानी कि पूरा कि आव्यूह की सभी संख्या बताइए जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में, जिसमें जो इसका एंट्रीज है, जो इसमें एंट्री है, ठीक है, वो 0 और 1 का होना चाहिए, 0 या 1। चलिए आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन के साथ। 10 नंबर क्वेश्चन मैट्रिक्स नहीं है बाबू, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, डिटर्मिनेंट पूछा, इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ भी 0, यहीं से काट दीजिए, यहीं से। ठीक है, 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका 4 3 12 5 दूनी 10, राइट। 0 छोड़ दीजिए, प्लस माइनस प्लस यानी प्लस 7 इंटू 0 को छोड़ दीजिए, प्लस थर्ड कॉलम 3 दूनी 6 माइनस 0 आ जाओ, 12 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 2,
और ये 4 छक्के 42, तो कितना हो जाएगा 44। कौन सा ऑप्शन है बाबू? ऑप्शन तो नहीं मैच किया। 42, 7 छक्के 42। चलो फिर से देख लेते हैं। 1 तो 4 3 12, 5 दूनी 10, क्लियर है। और 0 को छोड़ दीजिए, फर्स्ट यहाँ 7, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 दूनी 6 और -0, 6 -0 तो हो तो गया 6 -0, 7 छक्के 42, 2 44। 44 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। अच्छा 44 ऑप्शन में नहीं है ना। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं 3 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 7 दूनी 14 -0, ठीक है, -4 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 -3, 0 -3, 0 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 -3 और प्लस 5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 -2, 0 -2, क्लियर है। 14 3 42 हो गया और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 4 3 12 हो जाएगा और ये -10 हो जाएगा, 2 44, 44 ही आएगा। ऑप्शन सुधार लीजिए 44, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। नेक्स्ट 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर में क्या कि इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स से दिया हुआ है इज नॉट ऑप्शन, यानी कह रहा है कि इस ए का इन्वर्स जो ऑब्टेन नहीं हो रहा है तो के का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 पर ही ए इन्वर्स ऑब्टेन नहीं करता है, यानी डिटरमिनेंट अगर 0 रहेगा देन हम कहेंगे ए इन्वर्स नॉट पॉसिबल, इसका पॉसिबल होगा ही नहीं सर। तो 2k -15 बराबर 0, यानी k बराबर 15 बटा में कितना 2। ऑप्शन है क्या? डी ऑप्शन है, ठीक है। तो बस आज 11 क्वेश्चन लेके चलेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग 11 के बाद अगले क्वेश्चन में। इसी तरह आप लोग लगे रहें और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।